जरा एक दृश्य की कल्पना करें। कोई किचन में एकदम मसालेदार तड़के वाली डिश बना रहा है और उसने कपड़े क्या पहने हैं? बिल्कुल सफेद रेशम के कपड़े। अरे ये तो तबाही है। मतलब हल्दी या तेल का बस एक छींटा और वो रेशम हमेशा के लिए खराब। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि लोग रोज अपने घरों के साथ अनजाने में यही कर रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम किचन और बाथरूम के पेंट्स पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सजावट पर बात करना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान को समझना है जो रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाता है। हाँ, क्योंकि पानी और भाप और तेल के लगातार हमलों के आगे जो साधारण पेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं। सही कहा। तो दिक्कत असल में कहाँ शुरू होती है? देखिए, दिक्कत यह है कि किचन और बाथरूम में हाई ह्यूमिडिटी यानी अत्यधिक नमी और ग्रीस का राज होता है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इंटीरियर मैगजीन्स देखकर सॉफ्ट लुक के लिए किचन में मैट फिनिश वाला पेंट लगा लेते हैं। अच्छा, तो मैट फिनिश यहाँ सफेद रेशम का काम कर रहा है। हम्म। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब मैट पेंट में ऐसा क्या है कि वो दाग इतनी जल्दी पकड़ लेता है? अगर आप मैट पेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना, हाँ? तो उसकी सतह खुरदुरी होती है और उसमें अनगिनत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हाँ। ये खुरदुरापन ही रोशनी को सोख कर वो सॉफ्ट लुक देता है। लेकिन यही छिद्र तेल और मसालों के लिए स्पंज का काम करते हैं। बाप रे, मतलब दीवारों पर एक सोखने वाला स्पंज लगा दिया गया है। बिल्कुल, वे उड़ते हुए ग्रीस को एकदम अंदर खींच लेते हैं। फिर तो रगड़कर साफ करने से भी दाग नहीं जाएंगे क्योंकि वो पेंट के अंदर तक जा चुके हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। इसीलिए इन जगहों पर नमीरोधी और एंटी स्टेन फॉर्मूले की जरूरत होती है। यहाँ सैटिन या सेमी ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि एक तरह से नॉनस्टिक या टेफलॉन पैन की तरह काम करेगा, है ना? एकदम सही तुलना की आपने। सैटिन फिनिश सूखने के बाद एक बहुत ही टाइट और चिकनी परत बना लेती है। इसमें वो माइक्रोस्कोपिक गड्ढे नहीं होते हैं। तो तेल अंदर नहीं जा पाता? हाँ, तेल या भाप अंदर नहीं जा पाती, बस सतह पर ही रहती है, जिसे आप बस एक गीले कपड़े से आसानी से पोंछ सकते हैं। समझ गई। तो किचन की किसी फीचर वॉल पर सैटिन फिनिश में लाइट बेज या अ सॉफ्ट ग्रे जैसे रंग लगाए जा सकते हैं, जिससे कुकिंग एरिया बड़ा और उजला लगे। और बाथरूम के लिए क्या सही रहेगा? बाथरूम में तो छत तक एंटी मोल्ड पेंट होना चाहिए, क्योंकि भाप हमेशा ऊपर उठती है और छतों पर फफूंदी सबसे पहले लगती है। ये तो है। पानी के दाग छिपाने के लिए एक स्मार्ट तरीका ये भी है कि निचली दीवारों पर थोड़ा डार्क शेड लगा दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे हम सिर्फ विज्ञान या डिजाइन तक सीमित नहीं रख सकते। हमारे स्रोत में एक वास्तु कनेक्शन भी नजर आता है। अच्छा, वास्तु कनेक्शन? हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा के किचन और उत्तर पश्चिम के बाथरूम को हमेशा चमकदार और उजला रखना चाहिए। अरे ये तालमेल सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक तरफ विज्ञान कह रहा है कि खुरदरी और डार्क सतहें गंदगी और नमी सोखती हैं, और दूसरी तरफ पारंपरिक मान्यताएं कह रही हैं कि ऐसी जगहें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। बिल्कुल, दोनों का निष्कर्ष एक ही है कि इन हिस्सों को साफ और रिफ्लेक्टिव रखना जरूरी है। लेकिन ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए जमीनी हकीकत पर आते हैं। हाँ, बताइए। अगर कोई घर में प्रीमियम एंटी स्टेन और एंटी मोल्ड पेंट लगाने जाए तो बजट तो आसमान छू जाएगा ना? क्या ये आम घरों के लिए व्यावहारिक है? देखिए, पूरे घर में प्रीमियम पेंट लगाना ही नहीं है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो सिर्फ कुछ हिस्सों में? हाँ, इसे सिर्फ उन डेंजर जोन्स तक सीमित रखें। मेरा मतलब है कि किचन और बाथरूम, बाकी लिविंग रूम या बेडरूम में आप साधारण बजट पेंट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ। बिल्कुल। पुणे की एक मसाला फैक्ट्री वाली घटना इसका परफेक्ट उदाहरण है। एक परिवार ने अपने किचन को बहुत शौक से हल्के गुलाबी रंग के साधारण पेंट से रंगा। और भारतीय छौंक ने उस गुलाबी रंग का क्या हाल किया होगा, ये तो मैं सोच ही सकती हूँ। पूछिए मत, 1 महीने के अंदर वो किचन मसाला फैक्ट्री बन गया। हर हफ्ते दीवारों को रगड़ना पड़ता था। अरे बाप रे। थक हार कर उन्होंने उसे सैटिन मॉइस्चर प्रूफ पेंट से दोबारा पेंट करवाया। तब जाकर उनकी रसोई वापस क्वीन बनी। इसी से मुंबई के चिंबुर के एक परिवार का किस्सा याद आता है। हर मॉनसून में उनके बाथरूम में फफूंदी लग जाती थी और किचन की दीवारों से तेल टपकता था। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। लेकिन सही पेंट तकनीक अपनाने के बाद पिछले 2 साल से उनका घर पूरी तरह मेंटेनेंस फ्री है। और इसी वजह से ना हार्डवेयर स्टोर वाले भी अब यही बेचते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये सैटिन पेंट लगा लो तो 3 साल तक सफाई के लिए ब्रश उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज के इस चर्चा का सार यही है कि सही पेंट केवल दीवारों को सजाने का तरीका नहीं है,
ये असल में समय, ऊर्जा और रोजाना की मेहनत बचाने वाला एक बहुत स्मार्ट टूल है। एकदम। जो पेंट आपको रोजाना घिसने और रगड़ने की मेहनत से बचाए ना, वही असली स्मार्ट डिजाइन है। बिल्कुल। तो यहीं पर हम एक विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर सिर्फ एक सही पेंट चुनने से घर के सबसे मुश्किल और गंदे हिस्से सालों तक मेंटेनेंस फ्री हो सकते हैं, तो जरा सोचने वाली बात है कि घर के डिजाइन में ऐसी और कौन-कौन सी सामग्रियां हैं जिन्हें हम अनजाने में केवल दिखावे के लिए चुन रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की सफाई का बोझ बढ़ा रहे हैं।